सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सास ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारि मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्नानमुताहि जाते भये हरिहन्तादिमहम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम छठी गाथा अमृतचंद्र आचार्य भगवान की टीका एवं पूज्य गुरुदेव श्री का इस मंगलमयी गाथा के ऊपर में मंगलमयी प्रवचन। आचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि ज्ञान के अंदर में जब ये आकार होता है तो उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। हुआ ज्ञेयाकार और प्रसिद्ध ज्ञायकपना। बात बस इतनी सीधी सादी है। जीव को समझ में आता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार है या ज्ञेयाकार परिणमा है। ज्ञेयाकार परिणमा है ऐसा ज्ञान सही माने में देखा जाए तो ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञानाकार होता है। और ज्ञानाकार हुआ ज्ञान ज्ञानाकार नहीं होता, ज्ञान होता है। ज्ञान रूप परिणमता ज्ञान ज्ञान रूप नहीं होता है, ज्ञायक को प्रसिद्ध करता हुआ परिणमता है। ये आचार्य भगवान को ये बात बतलानी है कि प्रति समय जगत जब ज्ञेयाकार की चर्चा करता है, हालांकि करता ही नहीं, लेकिन यदि करता भी है ज्ञेयाकार की चर्चा तो उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है। अपना स्वभाव जानने में आता है
ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी जीव उस वस्तु पे लक्ष्य नहीं करता, उस वस्तु पे दृष्टि नहीं देता जो वो स्वयं है, और वो स्वयं स्वयं को प्रतिपल जानने में आ रहा है। बात बहुत सुंदर है। प्रश्न सिर्फ उनकी दृष्टि का है। प्रश्न सिर्फ मैं जाननहार हूँ ऐसा जानकर, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अहम करे तो वस्तु अनुभव में आ जाती है। जिस वक्त पर जानने में आता है उस वक्त उसी ज्ञान में, उसी पर्याय में ज्ञायक भी जानने में आता है। ज्ञायक भी जानने में आता है ऐसा नहीं। आचार्य भगवान कहेंगे कि ज्ञायक ही जानने में आता है। भी से शुरुआत कर ही तक ले जाएंगे। भी तक शुरुआत उसलिए की कि भाई तुम वहां से तो एक बार वापस आ, तुझे तेरी वस्तु परिस्थिति का कोई अंदाज ही नहीं है। अपना स्वभाव अपने में प्रकाशित न हो तो प्रकाश को, उस ज्ञान को अपना कैसे कहा जाएगा। सूर्य के प्रकाश में सूर्य ही जानने में आता है। दीपक के प्रकाश में दीपक ही जानने में आता है। दीपक भी जानने में आता है ऐसा नहीं है। अपन चर्चा ज्ञान की करते हैं, आत्मा का स्वभाव ज्ञान, इस बात को मानते हैं, पर उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है ऐसी वस्तु परिस्थिति है। क्योंकि आचार्य भगवान अभी कारण देंगे कि ज्ञेयाकार होने से जिस भाव को जाननारपना प्रसिद्ध है, फिर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसे नहीं है, तो क्यों नहीं है ज्ञेयकृत अशुद्धता उनको? इनका जबरदस्त कारण देंगे। माने अज्ञानी की परिस्थिति का भी विचार किया जाए तो अज्ञानी को ज्ञायक ही जानने में आता है। प्रश्न सिर्फ विश्वास का है। प्रश्न सिर्फ स्वभाव की दृष्टि का है। प्रश्न सिर्फ मैं जाननहार हूँ ऐसी दृष्टि स्वभाव के ऊपर चली जाए तो जानने में आने वाला ज्ञायक स्वसंवेदन में आ जाता है। ज्ञान के अंदर में पर जानने में आता है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान के अंदर में ज्ञायक, स्वज्ञेय और ज्ञान के अंदर में परज्ञेय सारे के सारे ज्यों की त्यों झलकते हैं ज्ञान में। ये ज्ञान का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। और जब ज्ञान के अंदर में वो जानने में आते हैं उस समय उसकी भ्रांति
या निभ्रांतता, भ्रांति के कारण इंद्रिय ज्ञान का जन्म होकर मिथ्या ज्ञान का जन्म हो जाता है, और निभ्रांता के कारण स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाकर सम्यक ज्ञान का जन्म हो जाता है। विषय भेद से भेद पड़ जाते हैं, वो अलग अलग नाम को पा लेता है। लेकिन जिस वक्त उस ज्ञान का उदय होता है, उस ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। उसने अपने इस स्वभाव को स्वभाव से देखा नहीं है। आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में आत्मा की परिभाषा जो बांधी है, वो विचारने लायक है। स्वसमय और परसमय की चर्चा करते हुए, हालांकि स्वसमय और परसमय दोनों स्वांग है, मैं स्वांग से निराला, स्वांग से अत्यंत भिन्न, एक रूप रहने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। पर समय भी एक स्वांग है और स्वसमय भी एक स्वांग है। मैं स्वांग से रहित निर्मल तत्व हूँ बिल्कुल, लेकिन उसने अपनी व्यवस्था को भी आज तक नहीं सुना, नहीं समझा। भाई समय सर आप जो नितिन, दूसरी गाथा है जिसके अंदर में समय सार को बतलाया है। समय माने पदार्थ, और पदार्थ में सार जीव पदार्थ, वो कैसा है, इनकी चर्चा है टीका के अंदर में। पृष्ठ संख्या 8 है। टीका की उस पृष्ठ के अंदर में अंतिम 2 લીટી है। वળી તે કેવો છે, પોતાના અને પરદ્રવ્યોના આકારોને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી મળ્યું। પાનું નંબર 8 છે આમાં, 81 સમયસાર સિદ્ધિની અંદરમાં પેજ નંબર 81 છે। પોતાના અને પરદ્રવ્યોના આકારોને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી જેણે સમસ્ત રૂપને પ્રકાશનારું પોતાના અને પરદ્રવ્યોના આકારોને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી જેણે સમસ્ત રૂપને પ્રકાશનારું एक रूपपणु प्राप्त કર્યું છે। सामर्थ्य क्या है? अपना और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशने का सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाश करने वाला प्रकाशनारू एक रूपपणु प्राप्त કર્યું છે। अर्थात जेमा अनेक वस्तुओना आकार प्रतिभासे छे, जेमा अनेक वस्तुओना आकार प्रतिभासे छे, एवा एक ज्ञानना आकार रूप ते छे।
एक ज्ञान की परिभाषा है। आत्मा किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि आत्मा की ताकत ऐसी है, आत्मा का सामर्थ्य ऐसा है कि स्व और पर के आकारों को प्रकाशित करने का, समस्त रूप को प्रकाशित करने वाला एक रूपपना को प्राप्त होता है। माने अनेक को प्रकाशित करते हुए अनेक रूप नहीं होता, अनेक रूप को प्रकाशित करते हुए एक रूपपना प्राप्त किया है। अब जब अनेक को प्रकाशित करता है तो उस ज्ञान के अंदर में अनेकपना होना चाहिए। वो अनेक रूप को प्राप्त नहीं करता, अनेक को प्रकाशित करते हुए एक रूपपना को प्रकाशित किया है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं का आकार प्रतिभासित होता है, ऐसा एक ज्ञान का आकार रूप वह है। एक ज्ञान के आकार रूप, एक ज्ञायक के आकार रूप वह है। अनेक को प्रतिभासित करते हुए वो अनेक रूप नहीं होता, अनेक को प्रतिभासित करते हुए एक ज्ञान के आकार रूप वह है। ये बात आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा के अंदर में कह दी। एक ज्ञान के आकार रूप। अपन इसको उनके स्वभाव से यदि देखें तो ज्ञान अनेक रूप होता ही नहीं है, प्रकाशित करता है अनेक को और होता है एक रूप। अनेक ज्ञेयाकार होने के बावजूद भी एक ज्ञायक रूप ही रहता है। अनेक को प्रतिभासित करते हुए अनेक रूप नहीं होता। और ये बात अगली पंक्ति में आचार्य भगवान कहने जा रहे हैं। ज्ञेयकृत अशुद्धता क्यों नहीं है? कारण के ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ये सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। सम्यक ज्ञान की बात इसके बाद करेंगे। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो ते स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था की बात तो बाद में आएगी। अभी ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, अनुभूति होगी तब ज्ञायकपणे जानने में आएगा, इसकी बात नहीं है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ये आचार्य भगवान का मूल पाठ है। ऊपर में कहा कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, तो पण ज्ञेय को जानते हुए जाननारपना प्रसिद्ध है, तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, क्योंकि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता, उसलिए ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। अब इतना कह के आचार्य भगवान रुके नहीं और उनका कारण देता है। कारण के क्यों नहीं होती ज्ञेयकृत अशुद्धता? ज्ञेयाकार अवस्था में, जिस वक्त ज्ञेयाकार अवस्था है उस अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, उस अवस्था में, जिस अवस्था के अंदर में ज्ञेय जानने में आते हैं, उस अवस्था में ज्ञायकपणे जानने में आता है। ज्ञान ज्ञायक का है, इसमें तो किसी को इतराज नहीं है। ज्ञान ज्ञायक का है ना, ज्ञायक का ज्ञान है। अब ज्ञायक का ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध न करे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञायक का ज्ञान जग को प्रसिद्ध करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन ज्ञायक का ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध न करे, ये कैसे हो सकता है? सूरज का प्रकाश सूरज के साथ में अविनाभावी संबंध रखता है। तो प्रकाश सूरज का है, उस प्रकाश के अंदर में सूरज प्रकाशित न हो, यह हो नहीं सकता। ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध न करे और राग को प्रसिद्ध करे, राग को प्रसिद्ध करे, ये बात हमें सहर्ष स्वीकार है। और ज्ञायक को प्रसिद्ध करे तो बात दिल दिमाग में नहीं बैठती। मैं ये कहता हूं कि जो ज्ञान ज्ञाकार हुआ वो ज्ञाकार नहीं है, ज्ञानाकार है। इस बात तक तो अपन आए 2 बार के स्वाध्याय में कि ज्ञाकार हुआ ज्ञान ज्ञानाकार है। अब एक ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञानाकार हुआ ज्ञान और ज्ञान, उसमें अंतर क्या है? जब पानी मलिन था तो उस मलिनता का परसेंटेज निकल सकता है पानी को लेबोरेटरी में देने से कि कितना परसेंटेज मलिनता है, और उस पानी के अंदर में फिटकड़ी डालने से वो मलिनता बैठ जाती है। अभी चला गुरुदेव का प्रवचन उपशम की बात, वो मलिनता बैठ जाती है। अब जिस वक्त पानी मलिन था उस वक्त पानी स्वच्छ था कि नहीं था? जिस वक्त मलिन था उस वक्त पानी स्वच्छ था। जिनकी दृष्टि स्वच्छता के ऊपर में है वो फिटकड़ी डालता है तो मलिनता बैठती है। लेकिन यदि कोई पानी को मलिन ही मान ले तो उसको तो मलिन पानी प्राप्त हो। जो पानी को स्वच्छ मानता है वो स्वच्छ पानी को प्राप्त करता है। जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जो आत्मा को अज्ञान स्वरूप मानता है वो अज्ञान को प्राप्त करता है। मलिनता पानी के स्वभाव में नहीं थी, संयोग में थी। तो फिटकड़ी देते ही वो पानी की मलिनता बैठ गई, मैल बैठ गया और स्वच्छ पानी प्राप्त हो गया। अब ये जो स्वच्छ पानी प्राप्त हुआ उसको फिर लेबोरेटरी में भेजा जाए कि इस स्वच्छ पानी में स्वच्छता रूप परिणमन और स्वच्छ स्वभाव, ये दोनों का आप परसेंटेज निकाल के दो। स्वच्छ पानी, स्वच्छ उनका जो स्वभाव है उसमें स्वच्छता का परसेंटेज कितना, वो आप अलग से निकाल के दो। है कोई विश्व के अंदर में लेबोरेटरी जो स्वच्छ स्वभाव की स्वच्छता का परसेंटेज निकाल के देवे? स्वच्छ पानी का स्वच्छता स्वभाव है, उसमें स्वच्छता और स्वच्छ स्वभाव ऐसा विभाग नहीं हो सकता। मलिनता की अपेक्षा से विभाग हो सकता है, स्वच्छ स्वभाव की अपेक्षा से उसका परसेंटेज निकाला नहीं जा सकता। ज्ञेय अपेक्षा से ज्ञानाकार की चर्चा हो सकती है, लेकिन जहाँ ज्ञानाकार पे आया तो भेद ज्ञान का प्रकरण चालू हो गया। ये ज्ञानाकार तो ज्ञान का परिणमन है, तो ज्ञान और ज्ञानाकार ऐसा विभाग नहीं हो सकता।
ये ज्ञानाकार तो ज्ञान का है और ज्ञान ज्ञायक का है। तो उस ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। सूरज के प्रकाश में सूरज प्रकाशित हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जगत को सूरज के प्रकाश में मकान आदि प्रकाशित होते हुए देखने में आता है, लेकिन उसी प्रकाश, जो प्रकाश सूरज का है, उस सूरज के साथ में उसका अविनाभावी संबंध है कि प्रकाश सूरज के बिना नहीं हो सकता, ज्ञान ज्ञायक के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान का ज्ञायक के साथ में अविनाभावी संबंध है। उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक प्रकाशित न हो, ऐसा 3 काल में नहीं बन सकता। तू प्रकाश जहां से आता है तो देख ले सूरज की ओर, ज्ञान जहां से आता है देख ले ज्ञायक की ओर। उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की मौजूदगी है, प्रतिपल विद्यमानता है उनकी, नित्य उद्योत रूप है ज्ञान। ज्ञान में ज्ञायक नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ज्ञेयाकार अवस्थामा ज्ञायक पणे जे जणायो, इसका मतलब क्या होता पता? इस बात को जो स्वीकार कर ले कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पने जानने में आता है, ये बात पे जो आया वो भावभाषण पे आ गया। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, एक बात। और दूसरी, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो, 2 बात है। दोनों में आचार्य भगवान ने ज्ञेयाकार अवस्था की बात ली है। अब आचार्य देव के शब्द देखे, ज्ञेयाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, मूल पाठ दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लिटी। ज्ञेयाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, एक बात। और कारण जहां दिया वहां पे क्या कहा? ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, दूसरी बात। ते स्वरूप प्रकाशननी अवस्था में ज्ञायक ज छे। प्रथम ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, उसलिए ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पने जानने में आता है, जाननार पने जानने में आता है। उसी लिए ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पने जे जणायो, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक को जानना नहीं है। जणायो माने जानने में आता है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो, ज्ञायक वो स्वज्ञेय है कि नहीं है? है स्वज्ञेय। अब जो अवस्था ज्ञेयाकार हुई है वो पर की बात थी। पहले जो पहली पंक्ति के अंदर में जो ज्ञेयाकार की बात की, वो परज्ञेय की बात, रागादि की बात की कि रागादि ज्ञान के अंदर में जानने में आता है। उस ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। और अब ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, उस बात पे जो आया, उसको ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। थोड़ा शांति से गंभीर विषय है,
गंभीर विषय होने पर भी समझ में आने वाला विषय है। यदि ज्ञान के अंदर में पर प्रकाशित होता है, ज्ञायकपणु प्रसिद्ध છે, જ્ઞાકાર अवस्था में ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, जाननारपना प्रसिद्ध है, तो ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जो जानने में आता है, अब मेरे को तो नहीं आता, इसकी चर्चा नहीं है। जो इस बात को मानता है कि ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणाय छे, जणायो माने आप जानो, ऐसी बात नहीं है। ज्ञायकार अवस्था में आप ज्ञायक को जानो, ऐसा उपदेश नहीं है। ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो छे, माने ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जणाय छे। गुरुदेव श्री के शब्द, अब यहाँ पे अपन खड़े रहते हैं, एक बार चलते हैं फिर गुरुदेव की तरफ। दो 215 नंबर का प्रश्न है। नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। कारण के से अपनी बात चल रही है ना। कारण के ज्ञायकार अवस्था में जे ज्ञान छे, ए जे ज्ञेय जणावा लायक पदार्थ ने आकारे अवस्था में, ए ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ए तो ज्ञायकपणे जणायो छे। आप क्या मानते हो, उससे ज्ञान की व्यवस्था को कोई मतलब नहीं है। आपकी मान्यता से मिथ्या ज्ञान और आपकी मान्यता से सम्यक ज्ञान, एक ज्ञान विशेष परिणमन है। कारण के ज्ञायकार अवस्था में जे ज्ञान छे, ए जे ज्ञेय जणावा लायक पदार्थ ने आकारे अवस्था में, ए ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ए तो ज्ञायकपणे जणायो छे। है ज्ञायकार अवस्था, और ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ये ज्ञायकपणे जणायो छे। वो ज्ञेयपणे जानने में नहीं आया। परपणे जणायो छे एम छे नहीं। जाणवाना प्रकाश काळे ज्ञेयने रागने जाणता छता ए रागने आकारे ज्ञान थयुं एम नथी। एने कारणे नथी। ए तो पोतानो स्वपर प्रकाशक स्वभाव छे। स्वने प्रकाश्यो छे अने रागने प्रकाशे छे। ए स्वनी प्रकाश शक्ति ने कारणे प्रकाशे छे। ए रागने कारणे परने प्रकाशे छे। एवं ज्ञायकार ज्ञेयने कारणे अशुद्धता पराधीनता थई एम नथी। ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जणायो जोयुं ए रागनुं ज्ञान थयुं एम केवुं ए व्यवहार छे। ए राग संबंधीनुं ज्ञान, ज्ञाननुं ज्ञान पोताने थयुं छे। हुआ है ज्ञान का ज्ञान। खुद को क्या हुआ है? ज्ञान का ज्ञान। कहा जाता है राग का ज्ञान, और सही माने में ज्ञान का ज्ञान भी नहीं, ज्ञायक का ज्ञान हुआ है। क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक का है, वो स्वच्छता ज्ञान की है और ज्ञान ज्ञायक का है। तो जिस वक्त यही जानने में आता है, उस वक्त ज्ञायक जानने में आता है। आता है अपना स्वभाव जानने में।
जिस वक्त इस बात को वो स्वीकार कर लेता है कि गायक पणे जनायो, जनायो माने गायक पने जानने में आया, ये भाव भाषण की परिस्थिति है। भाव भाषण में क्या होता है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष अनुभव में से बाहर विकल्प में आवे और विकल्प में जैसा गायक उसे जानने में आता है वैसा ही गायक अनुभूति के पहले आत्मार्थी को जानने में आता है। फिर से ज्ञानी को अनुभूति में जैसा गायक जानने में आता है और अनुभूति के पश्चात विकल्प में आवे तो विकल्प में उसे जैसा गायक ख्याल में आता है वैसा गायक अनुभूति के पहले आत्मार्थी को वैसा ही गायक जानने में आता है। दोनों के बीच में अंतर इतना है कि ज्ञानी को आनंद का वेदन है, आत्मार्थी को आनंद का वेदन नहीं हुआ है, लेकिन गायक तो वैसा ही उसे भाषित हो जाता है, वैसा ही गायक उसे भाव भाषण में आ जाता है जैसा अनुभवी पुरुष को विकल्प में ख्याल में आता है। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, उसलिए इसको निर्विकल्पवत सविकल्प सम्यक दर्शन कहा गया। निर्विकल्पवत, निर्विकल्प नहीं है क्योंकि आनंद का वेदन नहीं आया, लेकिन है निर्विकल्पवत, वचनातीत, जो इस बात पे आया कारण के જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયક પણે જે જણાયો તે स्वरूप प्रकाशनની अवस्था। माने ज्ञायाकार अवस्था में जैसा गायक जानने में आया वैसा ही गायक स्वरूप प्रकाशन में आया। तो स्वरूप प्रकाशन में आने वाला गायक और ज्ञायाकार अवस्था में जानने में आने वाला गायक दोनों एक ही है। पढ़ते अपन इस पंक्ति को आचार्य भगवान की। ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ, બીચવાલા દ્રષ્ટાંત છોડ દે, જ્ઞાયક જ છે। જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ જ્ઞાયક જ છે। कहा कि नहीं कहा आचार्य भगवान ने? तो साहेब स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में जैसा गायक है वैसा ही गायक ज्ञायाकार अवस्था में जानने में आता है। पीछे से चले अपन। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था का गायक और ज्ञेयाकार अवस्था का गायक अलग अलग नहीं होता। स्वरूप प्रकाशन में अहम हो गया, ज्ञेयाकार अवस्था में लक्ष्य नहीं हुआ, इतना ही अंतर है। स्वरूप प्रकाशन के अंदर में आनंद का वेदन आया, ज्ञेयाकार अवस्था में आनंद का वेदन नहीं आया, इतना ही अंतर है। इसको भाव भाषण कहते हैं। बेनश्री और बेन के शब्दों में कहे तो उसे लक्ष्यगत कहते हैं। सोगानी जी के शब्दों में कहे तो इसे पाको निर्णय कहते हैं, पक्का निर्णय।
इसके अंदर में आत्मार्थियों को निर्णय के अलावा कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपका निर्णय के ऊपर डिपेंड है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। वो ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो, तो ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पने जानने में आता है, ये उसकी अंतरंग स्थिति है। अभी आप इस बात को मानो कि ज्ञायक पणे जणाई छे, हूँ तो ज्ञायक छू, तो सम्यक ज्ञान, अने ज्ञायक ने जाणवो छे तो मिथ्या ज्ञान। बस इतनी सी बात है, इससे आगे और कोई कहानी नहीं है। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदाई, सम्यक ज्ञान त्यारे नहीं, न्यारो सदाई जणाय। सर्व अवस्था ने विषय, सर्व परिणाम के समय ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो। अभी यहां पे एक प्रश्न उठना चाहिए, वह प्रश्न है कि ज्ञायक पणे क्यों लिखा? है ना, कारण के ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे, ऊपर में था ज्ञायक पणु और यहाँ पे है ज्ञायक पणे, और अनुभूति में है ज्ञायकज। ज्ञायक पणु, ज्ञायक पणे, ज्ञायकज। तभी ज्ञायकज माने स्वरूप प्रकाशन, इस बात को अपन छोड़ दें। जब कर्ता कर्म की अनन्यपने की बात आएगी तब उस विषय पर विचार करेंगे। अभी तो ज्ञायक पणु और ज्ञायक पणे, ये दोनों के बीच में क्या है रहस्य? पहली पंक्ति के अंदर में जो ज्ञायक पनु जो है, उसके अंदर में जाननार है, इस बात को बतलाना है कि जब ज्ञाकार अवस्था है तब जाननार पनु प्रसिद्ध है। वहाँ पे ज्ञायक का मतलब जाननार लेना है, ज्ञान का जो स्वभाव है जाननार, ऐसा जो ज्ञायक, मैंने वहाँ पे ज्ञान नहीं लेकर ज्ञायक लिया। ज्ञाकार अवस्था, अब ज्ञाकार अवस्था हुई तो ज्ञान में, तो वहां पे ज्ञान पणु प्रसिद्ध छे ऐसा नहीं कहकर ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे ऐसा कहा। ज्ञाकार से बात को ज्ञायक के ऊपर ले गए आचार्य भगवान। जो अवस्था ज्ञेय को प्रकाशित करती है, उस अवस्था में भगवान आत्मा प्रसिद्ध है। ज्ञान के अंदर में 6 द्रव्यों की सिद्धि होती है और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की सिद्धि और ज्ञायक का होना और ज्ञायक का जानने में आना, ये दोनों ही बात ज्ञाकार अवस्था में घटती है।
फिर से थोड़ी गंभीरता से इस बात का अपन विचार करें। आचार्य भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है उसका प्रयोजन है, और आचार्य भगवान निरर्थक फालतू बातें नहीं करते हैं। स्वभाव की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए दो भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। एक के अंदर में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे और दूसरे के अंदर में ज्ञायक पणे जणायो। दोनों ही बात के पहले ज्ञाकार अवस्था का उल्लेख है। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, एक बात। दूसरी बात, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो। एक ज्ञाकार अवस्था माने प्रथम सामान्य स्थूल तरीके से ज्ञाकार अवस्था माने पर पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसी अवस्था। उस अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, उसका मतलब ये होता है कि जाननारपना प्रसिद्ध है। वहाँ ज्ञायक माने आत्मा नहीं लिया, वहाँ ज्ञायक पणु माने जाननारपणु प्रसिद्ध छे, माने वहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय का भेद निकाल दिया। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे तो जाननारपणु प्रसिद्ध छे, आत्मापणु प्रसिद्ध छे। प्रसिद्ध छे पहले तो उनकी जो अवस्था में परज्ञेयी जानने में आते हैं, उस अवस्था में भगवान आत्मा जानने में आता है। ये जानने में आता है माने अभी दृष्टि उसकी ज्ञेय के ऊपर है। तो जब दृष्टि ज्ञेय के ऊपर है तो बोलते जिस वक्त तुझे परज्ञेय जानने में आता है उस वक्त ज्ञायक जानने में आता है। अच्छा प्रभु, ज्ञायक जानने में आता है? ओहो, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, तो आ गया वो ज्ञान के ऊपर में, ज्ञेय से हट गया। ज्ञाकार और ज्ञानाकार के भेदों से हटकर ज्ञान पे आ गया। जहां ज्ञान पे आया तो ज्ञान तो ज्ञायक का है। पहले जो ज्ञायक कहा वो जाननारपना प्रसिद्ध है उसके लिए कहा, और अब जो ज्ञायक कहा वो सही में जो ज्ञायक है वो जानने में आया, क्योंकि उसकी दृष्टि ज्ञान में आने से ज्ञायक पे गई। पहले उसको ज्ञाकार अवस्था में पर जानने में आता था, तो कहते भैया ज्ञाकार अवस्था ज्ञानाकार अवस्था रूप है, और ज्ञानाकार अवस्था में जाननारपणु प्रसिद्ध छे। तू कॉमन ले जाननार भैया, पर ये तुझे नहीं जानने में आता, तुझे ज्ञायक जानने में आता है। ज्ञायक जानने में आता, इस बात कहा किसकी अपेक्षा से? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती इस बात को सिद्ध करने के लिए तेरे में जानना होता है, जाननार का जानना होता है, ज्ञायक का जानना होता है, पर का जानना नहीं होता। माने पर की नास्ति बतलाकर स्वभाव की अस्थि में ले आए, परज्ञेय की नास्ति बतलाकर स्वभाव की अस्थि में ले आए। जब स्वभाव की अस्थि में ले आए तो के ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो। अब यहां पे भी पणे शब्द जो है उसका मतलब यह है कि त्रिकाली ज्ञायक ज्ञान में नहीं आता।
ज्ञान की एक समय की पर्याय में जैसा ज्ञायक है वैसा ज्ञायक जानने में आता है, लेकिन ज्ञायक नहीं आता। तो ये ज्ञान के अंदर में ज्ञायक पणे जणायो। पने का मतलब यह है कि ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आता है। भगवान आत्मा जानने में आता, लेकिन भगवान आत्मा नहीं आता। ज्ञान की स्वच्छता रूपी परिणाम में वहां पे परज्ञेय रूप था विश्व, यहां पे है स्वज्ञेय रूप विश्व। स्वज्ञेय ज्ञान में जानने में आता, लेकिन ज्ञायक नहीं आता परिणाम में। घंटा हो गया। आचार्य भगवान ने कोई कमाल की चाबी दी है जगत को। ज्ञायक यदि परिणाम के अंदर में आ जाए तो परिणाम के नाश होते ज्ञायक का नाश हो जाए। लेकिन जैसा ज्ञायक है ऐसा ज्ञायक ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। तो ज्ञायक पणे है, ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक नहीं जणायो, ज्ञायक पणे जणायो छे। अब ये जो ज्ञायक पणे जो जानने में आया उसमें और जो अनुभूति में जो आता है ज्ञायक, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है बिल्कुल। ज्ञान जानने वाला और ज्ञायक उसका ज्ञेय, ऐसा ज्ञान ज्ञेय का विभाग समाप्त हो गया है। अनुभूति के पहले अनुभूति नहीं हुई अभी, लेकिन दृष्टि ज्ञायक के ऊपर में है। एक नया शब्द प्रयोग करें तो ये अभिन्न ज्ञेय है। ज्ञायक पने का मतलब है ज्ञान और ज्ञायक, माने ज्ञान जानने वाला और ज्ञायक उसका ज्ञेय, ऐसा विभाग समाप्त हो गया अनुभूति के पहले। तब वो प्रतिभाषित होता है, तब वो भाववासन में आता है। नहीं तो विकल्प चले, कोरा विकल्प। एक कोरा विकल्प नहीं है, पर से विमुख हुआ है, स्वभाव के सन्मुख हुआ है। स्वभाव के सन्मुख होते हुए मैं स्वभाव मात्र हूं, ऐसा विकल्प, निश्चय नय का अपूर्व पक्ष वाला विकल्प, एकांत के पक्ष में आया हुआ विकल्प, पक्षातिक्रांत के पहले की कुछ घड़ियां हैं। निर्णय यथार्थ तो पहले हुआ, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो वहां पे यथार्थ निर्णय हुआ, और ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जणायो उसमें पक्का निर्णय हुआ। जब तक ज्ञेय जानने में आता है तब तक अज्ञान। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, इस बात पे आया तो यथार्थ निर्णय हुआ, सही निर्णय हुआ कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, ज्ञायक प्रसिद्ध छे, भगवान आत्मा प्रसिद्ध छे, जाननार जणाय छे, भगवान आत्मा जणाय छे। खरेखर पर नहीं जनातु, मैंने पर जानने में नहीं आता और अपना स्वभाव जानने में आता है। ये तो हुआ उसका यथार्थ निर्णय। और फिर उससे आगे चला तो भाव भाषण हुआ। भाव भाषण के अंदर में
ज्ञायक और ज्ञान ये विकल्प भी छूट गया, अभिन्न ज्ञेय उसको प्रतिभासित होने लगा। अभी विकल्पात्मक अवस्था, निर्विकल्पता नहीं हुई है, लेकिन निर्विकल्पतावत परिणाम है, वचनातीत परिणाम है, कहा नहीं जाता भाषा में। लेकिन ऐसी परिस्थिति प्रत्येक जीव को अनुभूति के पहले आती है, लेकिन वहां पे वो रुकता नहीं है। उसलिए ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जणायो ते स्वरूप प्रकाशन, वो कंटिन्यूटी ते स्वरूप प्रकाशन। अभी हम स्वरूप प्रकाशन की बात बाद में करेंगे, पहले तो एक ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो ई शू छे। हाँ जी, महेंद्र भाई कहते हैं प्रश्नोत्तरी का 10 मिनट टाइम है, उसको कंटिन्यू किया जाए। बहुत शांत चित्त से अद्भुत पंक्तियां कोई परम सौभाग्य से आचार्य देव के हस्त कमल से एक कंडारी गई है पंक्तियां। ज्ञायकपणु, ज्ञायकपणे और ज्ञायक। देखिए 3 शब्द आप देख लीजिए 3 लिटी के अंदर में। दूसरी लिटी में ज्ञायकपणु, तीसरी लिटी में ज्ञायकपणे और 5वीं लिटी के अंदर में ज्ञायक ज छे। अब ज्ञायक ज बन ज्ञायक ही है, उस बात को अपन छोड़ देते हैं। अभी ज्ञायकपणु और ज्ञायकपणे की चर्चा है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। फिर कारण क्या कि अंदर में वो ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, उसलिए ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, उसलिए ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का ज्ञान होता है। वो ज्ञान पे आ गया। पहली पंक्ति के अंदर में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, इस बात पे जो आया वो ज्ञेय पे नहीं रहा, ज्ञान पे आया। जो ज्ञान पे आया, अब उसको ये बात का निर्णय हो गया कि ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान का ज्ञान होता है। ज्ञान का ज्ञान होता है माने ज्ञायक का ज्ञान होता है। ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। जो अवस्था ज्ञेयाकार की है, जो अवस्था में परज्ञेय जानने में आता है, उस अवस्था में ज्ञेयाकारपणु प्रसिद्ध है, जाननारपणु प्रसिद्ध है, ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं है। कौन सा ज्ञेय बात को आप निकाल दो तो भी जाननारपणु प्रसिद्ध है। ये जाननारपणु कोनु है? ये जाननारपना किसका स्वभाव है? अपना स्वभाव है। तो अपन प्रसिद्ध है उस ज्ञेयाकार अवस्था में। शांति से इस शब्दों की रचनाओं को आत्मा के साथ मिलान करें, स्वभाव के साथ मिलान करें। ऊपर की पंक्तियों में शब्द प्रयोग है ज्ञेयाकार थवाथी ते भाव ने, ज्ञेयाकार थवाथी, दूसरी पंक्ति में ज्ञेयाकार थवाथी ते भाव, भाव है इन्वर्टेड कोमा में, ज्ञेयाकार थवाथी ते भाव ने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। ज्ञेयाकार होने से उस भाव को
जो भाव जो परिणाम ज्ञाकार रूप हुए हैं उस भाव को ज्ञाकार नहीं ज्ञायकपणु जाननारपना प्रसिद्ध है। जाननार जानने में आता है, ये है की व्यवस्था प्रसिद्ध छे मन है, प्रसिद्ध है। ज्ञाकार अवस्था में जाननारपना प्रसिद्ध है, आत्मापना प्रसिद्ध है, आत्मापणु प्रसिद्ध छे। मैं पूरी रात छोड़ दूंगा आप लोगों को विचार करने के लिए। देखिए, आचार्य भगवान ने जो कुछ भी कहा है बहुत वजनदार बात कही है। स्वभाव पे आने का सीधा विधान है इसके अंदर में। 320वीं गाथा में कर्तापना छुड़ाया और ज्ञान मात्र जानता है इस बात पर लेकर आया। अभी यहाँ पे वहाँ पे तो कर्मोदय को भी जाने और निजरा को भी जाने उसकी बात की, सविकल्प अवस्था में क्या होता है। यहाँ पे जानने की बात की निर्विकल्पता के लिए। 320वीं गाथा में सविकल्पने वो उदय को भी जाने निर्जरा को भी जाने, जैसे चक्षु जानती है वैसे जाने, कुछ करे नहीं। वहां पे कर्तापना छुड़ाया, यहाँ पे अकर्ता स्वभाव बताकर जाननहार तू है उस पे लेके आकर जाननहार जानने में आता है इस बात में लेकर आकर ज्ञायकपना प्रसिद्ध है इस बात को समझाकर ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो उसकी चर्चा करते हैं। और अभी जो ज्ञायकपने जो जनायो, ज्ञायकपने जो जानने में आया, सो ही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में। तो एक ज्ञायकार अवस्था और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था दोनों का ज्ञायक एक है। यानी ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आया और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आएगा, ये दोनों एक है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। ज्ञाकार अवस्था में दूसरा ज्ञायक और स्वरूप प्रकाशन में दूसरा ज्ञायक, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा ज्ञायक है वो ज्ञायक पणे जणायो, ज्ञायक ज्ञायक पणे जणायो, जैसा ज्ञायक है वैसा जानने में आया। जानने में जैसा ज्ञायक वैसा जानने में आया माने असली ज्ञायक नहीं आया। त्रिकाली ज्ञायक पर्याय में नहीं आया, लेकिन ज्ञायक आया। गजब की कलम चली है आचार्य भगवान की। अपन को लगता है कि 2 पैराग्राफ में तो छठी गाथा, अरे छठी गाथा माने मोक्ष हो गया भैया तेरा। चार 415 गाथा का विस्तार तेरे लिए नहीं है। संक्षिप्त रुचि वाला जीव हो तो 6वीं गाथा पर्याप्त है, और थोड़ा ज़्यादा जानने का भाव हो तो 12 गाथा तक बहुत है। 12 गाथा तक वस्तु समझ में नहीं आई तो फिर 415 गाथा का विस्तार आचार्य भगवान ने किया है तेरे लिए। पहली गाथा गुरुदेव श्री कहते थे छठी का लेख, अफर लेख, ज्ञायकपणु और ज्ञायकपणे।
ज्ञेयों से हटाकर ज्ञायक पना पे लेके आए, जाननार पने पे लेके आए, जाननार माने ज्ञायक पने पे लेके आए। उसलिए ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञेयों से व्यावृत हुआ। ज्ञेयों के ऊपर में जो दृष्टि थी कि जानना मेरा स्वभाव है, स्वपर मेरा जानना स्वभाव है, तो लक्ष्य पर के ऊपर जाता था। जब तक लक्ष्य पर के ऊपर जाता था तो वो ज्ञेय नहीं रहते थे, निमित्त बनते थे। जब लक्ष्य पर के ऊपर जाता है तो ज्ञेय नहीं रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नैमित्तिक भाव खड़ा हो जाता है और वो निमित्त बन जाते हैं। जाननार पर लेके आया तो वो निमित्त नहीं बने, ज्ञेय रूप रह गए। और ये जाननार पने पे आ गया। जाननार पणु प्रसिद्ध छे, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, तो है ज्ञायकार अवस्था और ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, तो ज्ञायक पे आया। उसलिए ज्ञेय से ज्ञान नहीं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, तो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं हुई। तो क्या हुआ? कारण के ज्ञायकार अवस्था में अवस्था ज्ञायकारी ही है, लेकिन अब वो ज्ञायकार नहीं है, ए ज्ञायकार है। अभी इसको यहीं पे अपन क्रमश रखते हैं। अद्भुत अपना वैभव आचार्य भगवंतों ने जिस तरह से खोला है, उस तरह से उसको जाने, पहचाने, तो ये सिद्धों की नगरी में सिद्धालय का रिजर्वेशन यहाँ इसी वक्त अभी हो सकता है। सभी जीव सिद्ध है, सिद्धालय में विराजमान है। अपना सिद्ध भगवान सबको सिद्ध पणे जानने में आता है। ऐसा जानते हुए मैं सिद्ध हूँ, ऐसा विश्वास करते हुए सभी शीघ्रातिशीघ्र सिद्धालय में विराजमान हो, इसी मंगल भावना पूर्वक। यही बात है, यही बात समझने योग्य है। उसीलिए अपन इसको आस्ते आस्ते चला रहे हैं। एक एक बात को अपन हजम करें, पचाए अंतरंग के अंदर में। क्यों ऐसा आचार्य भगवान ज्ञायक पणु कहे, ज्ञायक पणे कहे, अने ज्ञायक कहे? तो यदि तीन शब्द प्रयोग है, ज्ञायक पणु, ज्ञायक पणे अने ज्ञायक, तो तीनों का मतलब है, तीनों का प्रयोजन है। प्रयोजन से बात की गई है। उसका प्रयोजन क्या है, उसकी चर्चा अभी तक अपनी तो जितनी चली उतनी चली। क्रमश कल सुबह अपन उसको आगे चलाएंगे। हाँ जी, हाँ, એટલે આપણે લેશું આગળ ફરીથી કે કાલ સવારે ફરીથી એને રિપીટ કરશું અને રિપીટ કરીને વધારે પાકું કરશું. વધારે પાકું કરીને આચાર્યદેવ અને ગુરુદેવની વધારે સમીપ જાશું. કારણ કે સવારે ગુરુદેવે એમ કીધું કે જ્ઞાન પર્યાયની સમીપમાં જ્ઞાયક છે. એ જ્ઞાન પર્યાયની સમીપમાં જ્ઞાયક છે એનો મતલબ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક છે એનો મતલબ આચાર્ય ભગવાન અને ગુરુદેવ આપણી સમીપ છે એનો મતલબ નિશ્ચય આચાર્ય અને નિશ્ચય ગુરુ પોતાનો જ્ઞાયક છે અને એ નિશ્ચય ગુરુ અને નિશ્ચય આચાર્ય પોતાના જ્ઞાનમાં પ્રતિપલ બધાને જણાય છે. એવું જાણતા હું જ્ઞાયક છું, હું સિદ્ધ છું એવો વિશ્વાસ આવી જાય તો જ્ઞાયકપણું અને જ્ઞાયકપણે બંને મટીને, પણું અને પણે બંને મટીને જ્ઞાયક જ છે એની અનુભૂતિ સૌ કોઈને થઈ જાય એવો અદ્ભુત અલૌકિક ગજબનો પારમાર્થિક જૈન દર્શનની અદ્ભુત વ્યવસ્થા કે જ્યારે પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય
ધ્યાનનું ધ્યેય થાય છે ત્યારે પર્યાયથી સહિત દ્રવ્ય જ્ઞાનનું જ્ઞેય થાય છે. એવી સમ્યક જ્ઞાનની અદ્ભુત સ્થિતિ પરિણામની અંદરમાં જન્મ લઈ લે છે.